Hello everyone, I am your Sarthi Ravi Saxena. Today we will discuss about units and measurement, a very important chapter for class 11th and for competitive exams also. तो पहला जो इसमें टॉपिक आता है this is physical quantity. Now what is a physical quantity? So going with the definition, it may be defined as the quantities in terms of which laws of physics can be expressed and can be measured directly or by some indirect method. यानी laws of physics हम एक्सप्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज क्वांटिटीज. लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक न्यूटन्स सेकंड लॉ. इट टेल्स अस अबाउट दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. Now what is momentum? Momentum is a physical quantity. So with the help of momentum we are able to describe Newton's second law, or we can say that force is also a physical quantity. Now अगर मैं कह रहा हूं कि force, what is the SI unit of force is Newton, and what is its CGS unit? Dyne. Now force is, if I say 5 Newton, क्लियर. अगर मैं कह रहा हूं कि किसी बॉडी पर एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है, वो कितनी हो रही है आपकी 5 न्यूटन. तो इसमें आपको दो पोर्शन दिख रहे हैं, एक तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज 5 एंड अदर इज न्यूटन. तो यहाँ पर आपके पास यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव होके आता है कि जो क्वांटिटी होगी इट इज ऑलवेज डिस्क्राइब्ड बाय n इंटू यू. यानी क्वांटिटी इज इक्वल टू q इज इक्वल टू n इंटू यू. क्लियर. वेयर n इज numerical value and u is unit of that physical quantity. Here we can say that 5 Newton is constant, so q is equals to nu is equals to constant. Now whenever it is constant, so what will happen? n1 into u1 is equals to n2 into u2. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे समझते हैं क्या कह रहा हूं मैं आपसे. नाउ n1 into u1 is equals to n2 into u2. अगर मैं कह रहा हूं लेट अस सपोज दिस इज 5 kg. नाउ kg किसकी यूनिट होती है? मास की. तो यहाँ पे 5 kg की बात अगर चल रही है तो यहाँ पर मुझे मालूम है, अगर मैं इसको यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 kg is equals to 5000 ग्राम्स. तो यहाँ पर देखिए, अगर आपका 5 बड़ा है किससे? 5 is smaller than 5000. 5 जो है आपका 5000 से छोटा है. जो 5000 के साथ यूनिट लगी है देखिए ग्राम, तो ग्राम भी क्या है आपकी केजी से छोटी. तो यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल यूनिट, these are divided into two parts, fundamental or basic units, and other one is derived unit. Now what is fundamental and basic unit? These are the in the simplest form. ये सबसे ज़्यादा simplest form में आपका units होंगी. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें लेंथ, मास एंड टाइम, अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ वाया बस बरेली टू दिल्ली, तो मैं डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ. डिस्टेंस के पास मेरे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन अब यहाँ पर मुझे मालूम है कि टाइम भी मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ. इफ आई से इन 1 hour आई कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस. सो ये वाली जो क्वांटिटीज हैं ये कौन सी हो गई आपकी? फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट. नाउ ड्राइव्ड का मतलब क्या है? दीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम basic quantities. These are derived from basic quantities. Like अगर मैं बात करूं स्पीड सिंपल अगर टर्म्स में है तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. तो पहले मुझे डिस्टेंस पता करना होगा, फिर मुझे टाइम पता करना होगा. आफ्टर दैट आई हैव टू कैलकुलेट स्पीड. सो स्पीड क्या हो गया आपका? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी या फिर ड्राइव यूनिट. अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास वो चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी की फिजिकल यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे पहला हम केस देखते हैं CGS. नाउ लेंथ, मास एंड टाइम. ठीक है, तो लेंथ यहाँ पर C फॉर सेंटीमीटर, लेंथ शुड बी इन सेंटीमीटर.
M is mass. Mass should be in gram. Mass should be in gram and T time should be in second. क्लियर. सेकेंडली अगर हम FPS की बात करते हैं, F यहाँ पे हम लिखते हैं LMT, ये हमारी फिजिकल यूनिट्स हैं बेसिक. तो लेंथ यहाँ पे किस में होगी? फुट. लेंथ शुड बी इन फुट, मास शुड बी इन पाउंड्स and time should be in seconds. Clear? Now third one is MKS. MKS, length, mass and time. Length should be in meter, mass should be in kilogram and time should be in second. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. यहीं से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि SI यूनिट किसी चीज की क्या होगी. तो ये तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं हमारे पास. क्या? CGS, FPS and third is MKS. Very important. Now we will study what do you mean by SI unit. Now SI unit जो है वो बिल्कुल सेम है जैसे केमिस्ट्री में हम लोग IUPAC नेम पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पर क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो ये इन्होंने अपनी 7 बेसिक फिजिकल यूनिट्स हमें बताई हैं. तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज फर्स्ट वन इज लेंथ. फर्स्ट वन इज लेंथ. नाउ द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. लेंथ की बेसिक यूनिट क्या है? मीटर, और डिनोटेड बाय सिंबल स्मॉल m. फर्स्ट लेंथ, सेकंड मास. Now the basic unit of mass is kilogram. Kilogram denoted by kg. Kilogram, kg. Third one is time. Time. Now for time, we all know that basic unit is second. Second and denoted by small s. Second. Fourth one is electric current. Electric current. Now SI unit of current is ampere. Ampere denoted by capital A. चार हो गए आपके पास: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट. नाउ फिफ्थ इज टेम्परेचर. टेम्परेचर, द बेसिक यूनिट इज केल्विन denoted by capital K. Kelvin. Sixth is luminous intensity. Luminous intensity. इसकी बेसिक यूनिट क्या है? कैंडेला, denoted by C into small d. And the last is seventh, amount of substance. Amount of substance denoted by mole, MOL. So these are basic physical quantity. Total कितनी है? 7. लिख लीजिए ना एक बार. Basic physical quantity, basic unit and symbol. Apart from 7 basic physical quantities, there are 2 supplementary SI units. यहाँ पर कौन सी है? फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल, सेकंड इज सॉलिड एंगल. नाउ द बेसिक यूनिट इज रेडियन. बेसिक यूनिट इज रेडियन एंड इट्स सिंबल इज RAD, रेड. एंड सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन. स्टेरेडियन एंड इट इज डिनोटेड बाय S into small r. दिस इज स्टेरेडियन. सो ये दो बेसिक सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स हैं, एंगल एंड स्टेयर एंगल. वी ऑल नो दैट एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस एंड प्लेन एंड सॉलिड एंगल इज सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर. एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस एंड इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर. Clear? Now we will see some practical units for measuring large distances.
डिस्टेंस वी ऑल नो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. सो डिस्टेंस के लिए अगर हमारी पहली यूनिट आती है वो क्या है, लाइट ईयर. नाउ यहाँ पे ईयर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि टाइम की यूनिट है, ये किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो इट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन. इट इज द मीन डिस्टेंस light year. It is the distance traveled by light in 1 year in vacuum. So 1 light year is equals to speed into time, or we can say that speed in vacuum is 3 into 10 raised to the power 8 into time 365 days into 24 hours into 60 into 60. So after solving it, we will get 1 light year is equals to 9.467 into 10 raised to the power 15 meter. So 1 light year is equals to this much. 9.467 into 10 raised to the power 15 meter. Now second is astronomical unit. It is the mean distance between Earth and Sun, and 1 AU is equals to 1.496 into 10 raised to the power 11 meter. And third is parsec. Parsec, or we can say parallatic second. Parsec or parallatic second, and 1 parsec is equals to 3.08 into 10 raised to the power 16 meter. 3.08 into 10 raised to the power 16 meter, or we can say that 1 parsec is equals to 3.26 light year. Very important. So largest unit of distance is parsec, after that light year, after that AU, astronomical unit. Now there are 4 terms regarding dimension. First one is dimensional variable. Dimensional variable, as the name suggests, it possesses dimensions. Dimension होगी, but the value is variable. Like example is area. If I say that area of this whiteboard is in meter square, length into breadth. If I say, अगर मैं इससे बड़ा एक बोर्ड लेता हूँ तो उसका एरिया भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ. उसकी वैल्यू कुछ अलग होगी, बट उसकी डायमेंशन क्या रहेगी, हमेशा सेम, दैट इज मीटर स्क्वायर. और डायमेंशन हम किसमें मेजर करते हैं, एल स्क्वायर. लेंथ स्क्वायर, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, तो एल स्क्वायर, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम पुट करते हैं. तो एरिया हो गया, या फिर हम कह सकते हैं वॉल्यूम. वॉल्यूम ऐसा यूनिट इज मीटर क्यूब, डिनोटेड बाय कैपिटल एल रेज टू द पावर 3. सेकेंड इज डायमेंशनल कांस्टेंट, यानी ये डायमेंशन तो होगी इनके पास भी, possess dimensions and is constant, but the value is constant. Like example, capital G, that is gravitational or we can say that universal gravitational constant. Its unit is constant, that is 6.67 into 10 raised to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू हर जगह क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. थर्ड इज डायमेंशनलेस वेरिएबल, यानी इनकी डायमेंशन ही नहीं होगी पहली बात तो, और ये क्या होंगी, इसकी वैल्यू भी वेरी करती रहेगी. एग्जांपल, डायमेंशनलेस वेरिएबल लाइक एंगल. एंगल इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डायमेंशनलेस वेरिएबल. नाउ थीटा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती पहली बात तो एंगल की, ठीक है. सेकंड मैं बात करूं स्ट्रेन. स्ट्रेन इज, नाउ स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं. स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. अगर मैं कहता हूँ आपके पास कोई रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है एल, अब मैं इसे स्ट्रेच कर रहा हूँ तो स्ट्रेच कितना हो गया इसमें, डेल्टा एल. तो जो चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल अपॉन एल, दिस इज नोन एज स्ट्रेन. तो यहाँ पे दिख रहा है लेंथ बाय लेंथ आ रहा है, यानी रेशियो आ रहा है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, 0. डायमेंशन लेस हो जाएगा, लेकिन इसमें स्ट्रेन की वैल्यू अलग अलग आती रहेगी, तो ये क्या हो गया, डायमेंशन लेस वेरिएबल. नाउ देयर आर सम डायमेंशन लेस कांस्टेंट लाइक
पाई। पाई की कोई डायमेंशन तो होती नहीं है, लेकिन एक वैल्यू जरूर होती है, वो कांस्टेंट रहती है, दैट इज 3.142857 चलती रहती है वैल्यू। ठीक है, ये तो कहीं वैरी नहीं करती है, लेकिन ये है क्या, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। तो ये चार आपके बेसिक डायमेंशनल पार्ट्स हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू राइट डायमेंशंस। डायमेंशन है क्या और हम लिखते कैसे हैं। डायमेंशन का मतलब क्या है, बेसिक अगर डिफरेंस में अगर आपको बताऊं तो जैसे मुझे दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन करना है, तो मैं क्या करूंगा, उन दोनों की डायमेंशंस निकालूंगा। डायमेंशंस या कोऑर्डिनेट्स, जैसे कि आप मान लीजिए बॉर्डर पे लड़ाइयाँ होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जिस एरिया पे उनका बंकर होता है, तो हम लोग वहाँ के कुछ कोऑर्डिनेट्स बताते हैं और कुछ डायमेंशन बताते हैं कि एक 4/6 का एरिया है, वहाँ पर आपका एक बंकर है, तो वहाँ पर आप बॉम्ब थ्रो करेंगे एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो वो क्या होता है, सारा आपका डायमेंशन का खेल है। अगर आपको डायमेंशन नहीं आता तो आप बॉम्ब भी थ्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हाउ टू राइट डायमेंशंस, इसको समझते हैं। आपको बेसिक याद रखना है कि मास, लेंथ, टाइम, ये क्या है, आपके बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं लूँ, डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस ना, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। और मीटर है क्या वैसे बेसिकली, लेंथ। लेंथ, so dimension will be L. These are dimensions. Dimension will be L. Second is speed. स्पीड की ऐसा यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड, या फिर स्पीड होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि मीटर पर सेकंड, और लिख सकता हूँ इसे मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ डिस्टेंस है क्या, डिस्टेंस आपकी डायमेंशन इज L एंड टाइम T। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका LT-1 and put square bracket on LT-1. Third is acceleration. Now for acceleration, it is rate of change of velocity, that is meter per second square. यहाँ पर एक और एडिशनल टाइम आ गया, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, L/T स्क्वायर, यानी LT-2। This is the dimension of acceleration. LT-2 speed is LT-1, speed हो, velocity हो, उसकी क्या होगी, LT-1, distance हो, displacement हो, उसकी क्या होगी, length L। Fourth is force. Force, now force formula is F is equals to m into a. So dimension will be, mass की dimension m और acceleration की LT-2। So dimension क्या आ गई आपके पास, MLT-2। फिफ्थ इज एनर्जी। एनर्जी या फिर वर्क, इनके बारे में बात करते हैं। एनर्जी सिंपल कोई फॉर्मूला आपको याद हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। और डायमेंशन ऑफ मास इज m एंड वेलोसिटी या स्पीड की कितनी थी, LT-1, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ML2T-2। ये किसकी हो गई, एनर्जी की हो गई। अब आप लोग क्या करेंगे, आज कुछ डायमेंशंस मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, उनके बारे में लिखेंगे। फर्स्ट इज रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस और देख लेते हैं। रेजिस्टेंस आपको मालूम है R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। ये क्या है, ओम्स लॉ। और V का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, W अपॉन Q इंटू I। नाउ Q क्या होता है, I इंटू टी, सो W अपॉन I इंटू टी लिखूंगा इसे, तो ये हो जाएगा W इंटू IIT। जहाँ आपको जाना है, जहाँ आप जाना चाहते हैं, IIT जिसका सपना होता है कईयों का, तो R इज इक्वल्स टू W अपॉन IIT। नाउ डायमेंशन ऑफ W इज ML2T-2 अपॉन करंट। करंट हमारा क्या था, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी डायमेंशन क्या थी, A इंटू टी, और यहाँ पे क्या आएगा, A स्क्वायर। करंट दो बार आ रहा है, तो इसको ऊपर पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ML2A-2T-3। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप आज क्या करेंगे, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की फाइंड करेंगे, रेजिस्टिविटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G,
Fourth, acceleration due to gravity. So this is kind of homework और quiz question. जिसको आंसर आता है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर फॉरवर्ड करें. And for more videos, please like this video, share this video, and subscribe. Stay at home. I am your Sarthi Ravi Saxena. If you have any doubt, so please, you are most welcome. Thank you. Have a nice day. Take care. Stay at home. So hope you like this video. I am your Sarthi Ravi Saxena, and please share, subscribe, and press the bell icon so you will never miss an update from my side. Thank you. Have a nice day. Stay at home. All the best.